मैंग्रोव फॉरेस्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए पर्यावरण की बहुत ज्यादा बात हो जाती है और बहुत बड़ी त्रासदी है कि दुनिया में जब पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए और पृथ्वी के संरक्षण की बात होती है तो दूसरी तरफ इस तरीके के मिसाइल हमले भी सामने आते हैं। इस तरह से एक युद्ध सामने आता है जो अपनी गति से आगे रेंग रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इस युद्ध का न तो कोई निष्कर्ष और न ही कोई अंत नजर आता है। लेकिन इस सब के बीच G20 के इस मंच से और बाली से ये संदेश देने के प्रयास जरूर जारी हैं कि किसी तरीके से शांति रहे और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से जो वो एक वाक्य दिया था कि ये समय नहीं है युद्ध का, दुनिया के लिए ये समय नहीं है युद्ध का, जिसे ये कोशिश हो रही थी कि क्या उसको ड्राफ्ट में अडॉप्ट किया जाएगा, क्या भारत की तरफ से जो ये बड़ी बात की गई है क्या उसी से प्रेरित होकर पूरा ड्राफ्ट G20 का बनाया जाएगा, वो अभी देखना होगा। क्योंकि इस समय जो पूरी गतिविधि है वो यूक्रेन के उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर सिमट गई है, जहां के 2 गांवों पर मिसाइल हमले। इससे पहले भी आपको बताएं कि एक प्रोजेक्टाइल वहां पर पाया गया था जिसके लिए कहा गया कि रूस की तरफ से हमला करने का प्रयास है। और ये बहुत अहम चीज है कि जो बाइडेन की तरफ से ये कहा जाना कि अभी पूरी तफ्तीश होगी, पहले पूरी जांच होगी, यानी कि जो नेटो देश हैं वो भी सीधे तौर पर ये नहीं करना चाहते हैं कि वो युद्ध के मैदान में उतर जाएं, युद्ध क्षेत्र में उतर जाएं। वो चाहते हैं कि वो इंतजार करें और सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये संशय है कि क्या वाकई रूस की तरफ से ये फायर किया गया है, क्या वाकई रूस इस तरह की कोई हरकत करेगा उसके अंजाम को समझते हुए। श्वेता, क्या ये सवाल मेरे लिए था? जी गीता। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये माहौल, ये स्थिति अब ये ऐसी बनी नहीं है कि कोई भी देश केपेबल है युद्ध लड़ने के लिए, और इसीलिए सब बहुत ही ज्यादा केयरफुल है। आप देखिए राष्ट्रपति बाइडेन का स्टेटमेंट अगर आप सुने तो आपको पता चलता है कि वो कितने केयरफुल है। ऐसा दौर अगर आप पुराने जमाने में देखते, अगर ऐसा प्रोवोकेशन होता तो आप यूएस के प्रेसिडेंट को देखते कि वो बोलते कि हम जवाब देने वाले हैं, वी विल रिस्पॉन्ड टू दिस इन फुल मेजर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेशंस होंगे। अनलाइकली कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है, इस ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए कि ये रूस से आया हो, तो बहुत ही संभल के सब चल रहे हैं, क्योंकि एक भी प्रोवोकेटिव कदम, गलत नहीं कहेंगे श्वेता क्योंकि ये एक युद्ध का सिचुएशन है, लेकिन एक भी प्रोवोकेटिव स्टेप कुड लीड टू वर्ल्ड वॉर 3 और कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता है। तो अभी मीटिंग्स होंगे, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 नेटो के अंडर की बात हो रही है, जहां पर आर्टिकल 4 में बातचीत होती है, कंसल्टेशंस होता है कि क्या ऐसी स्थिति बनी है कि जहां पर नेटो को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आर्टिकल 5 है टेकिंग एक्शन, जब किसी भी नेटो मेंबर स्टेट पे ये स्थापित हो जाता है, कंप्लीटली कंफर्म हो जाता है कि उस पर अटैक हुआ है, तो फिर नेटो जुड़कर या इंडिविजुअली कंट्रीज या फिर नेटो एज अ संगठन अटैक कर सकता है, काउंटर अटैक कर सकता है, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में ऐसे स्थिति ना पैदा कर दे जो वापस से पीस और सिक्योरिटी की तरफ बढ़ता नजर आए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज देखना होगा कि क्या स्थिति बनकर निकलती है, क्या आउटकम होते हैं ये सारे मीटिंग्स के और जो इन्वेस्टिगेशंस होने वाले हैं। रूस ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है श्वेता